नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण का 9वां पाठ वचन यानी नंबर। तो नंबर किसे कहते हैं? जिस शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक होने का या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। इस अध्याय में संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन के बारे में जानकारी दी गई है, यानी वचन के बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। यहाँ क स्तंभ में तथा ख स्तंभ में कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर उनको पढ़िए और फिर समझिए। क स्तंभ में एक लड़की छपी हुई है और वाक्य है लड़की स्कूल जा रही है, यानी एक लड़की स्कूल जा रही है। फिर एक पेंसिल का चित्र छपा हुआ है और लिखा है यह पेंसिल है, यानी यह एक पेंसिल है। इधर ख स्तंभ में बहुत सारी लड़कियों का चित्र छपा हुआ है और लिखा है लड़कियां स्कूल जा रही हैं, यानी बहुत सारी लड़कियां स्कूल जा रही हैं। और दूसरा चित्र है ढेर सारी पेंसिलें छपी हुई हैं और लिखा है ये पेंसिलें हैं, यानी ये सारी पेंसिलें हैं। तो क वर्ग के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में लड़की और पेंसिल संख्या में एक हैं। ख वर्ग के चित्रों में लड़कियां और पेंसिलें एक से अधिक हैं, यानी यहाँ इसके एक होने का पता चल रहा है और यहाँ इसके अनेक होने का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यह वचन की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आगे हम वचन का भेद जान लेते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के भेद यानी काइंड्स ऑफ नंबर। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, इनका दो भेद होता है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? यानी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। तो शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, घड़ी, मेज, बालक, गाय आदि। यहाँ एक पुस्तक, एक घड़ी, एक मेज, एक बालक, एक गाय की बात की गई है, इसलिए यह एक वचन है। दूसरा है बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, घड़ियां, मेजे, बालकों, गायों आदि। यानी यहाँ बहुत सारी पुस्तकों का बोध हो रहा है, बहुत सारी घड़ियों का बोध हो रहा है, ढेर सारी मेजों का बोध हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का बोध हो रहा है, बहुत सारी गायों का बोध हो रहा है। तो ये बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है। आगे है वचन की पहचान यानी रिकॉग्नाइजिंग ऑफ नंबर। हम वचन को कैसे पहचाने? तो वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है, यानी दो तरीके से हम वचन को पहचान सकते हैं। क है संज्ञा या सर्वनाम शब्द से। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, यह एक वचन है। कुत्ते भौंक रहे हैं, यह बहुवचन है। ख क्रिया से फूल खिल रहा है, यह एक वचन है। फूल खिल रहे हैं, यह बहुवचन है। यानी खिल रहे हैं यह बहुवचन है, रहे हैं लगा है तो बहुवचन है, और रहा है यानी एक वचन है। इसी प्रकार कुत्ता जो कि संज्ञा है यह एक वचन है और कुत्ते जो कि बहुवचन है। ठीक है, यानी बहुत सारे कुत्ते। आगे है वचन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, यानी किन बातों का ध्यान देना चाहिए वचन के विषय में। पहला है किसी व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यह समझने वाली बात है कि जब हम किसी व्यक्ति को मान सम्मान देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, तो उसके लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अकेले हैं, यह संज्ञा शब्द है और एक वचन है, परंतु उनको आदर देने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि पढ़ रहे हैं, तो यह बहुवचन हो गया। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी एक वचन है, एक विशेष व्यक्ति हैं, लेकिन इनको सम्मान देने के लिए यहाँ है का प्रयोग किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। यानी वो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबका नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे भीड़, भीड़ जो शब्द है यह बढ़ती चली गई, यानी भीड़ हमेशा एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। पुलिस लाठी बरसाने लगी, यहाँ पुलिस शब्द जो है यह सारे पुलिसों के लिए है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। ठीक है। आगे है
दूसरी ध्यान देने योग्य बात कि कुछ शब्द सदैव यानी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मेरे आंसू निकल गए, तो जो आंसू शब्द है यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यह हस्ताक्षर शब्द भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ लोग स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, हम यह बहुवचन शब्द है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मैं के स्थान पर, स्वयं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुवचन शब्द है। ठीक है, आगे है वचन परिवर्तन के कुछ नियम। यहाँ वचन परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम एक वचन को बहुवचन कर सकते हैं। तो यहाँ एक वचन और यहाँ बहुवचन दिया गया है। अ को ए करके, अ को ए करके हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आंख है तो अ है इसमें और इसको ए कर दिए तो हो गया आंखें, और यह बहुवचन हो गया। भैंस को भैंसे, यहाँ भी अ को ए कर दिया गया है। गाय, गाय को भी ए कर दिया गया तो गायें हो गया, और यह बहुवचन शब्द हो गया। इसी प्रकार पुस्तक एक वचन है, इसको जब हम ए लगा के बना देते हैं तो पुस्तकें हो जाता है और यह बहुवचन हो जाता है। बात, बात शब्द एक वचन है, इसमें अ है, त में अ है, और जब हम उसमें ऐ कर देते हैं तो ये बातें हो जाता है और यह बहुवचन हो जाता है। बहन शब्द है, एक वचन है, इसमें हम जब ए लगा देते हैं तो बहनें हो जाता है और यह बहुवचन हो जाता है। आगे है आ को ए करके, यानी आ को जब हम ए कर देते हैं तब भी बहुवचन हो जाता है। जैसे माला, माला में आ है, इसको हमने ए कर दिया तो हो गया मालाएं, और यह बहुवचन हो गया। कविता, कविता में आ है, इसको हमने ए कर दिया तो हो गया कविताएं, यानी यह बहुवचन हो गया। छात्रा, इसका आ है और इसको हम ए कर दिए तो हो गया छात्राएं, और बहुवचन बन गया। इसी प्रकार कथा, कथा का आ जब हम ए कर दिए तो हो गया कथाएं, और यह बहुवचन हो गया। घटना से घटनाएं हो गया ए करने से। कन्या, यहाँ आ को हमने ए कर दिया तो हो गया कन्याएं, और यह बहुवचन हो गया। ठीक है, आगे है आ को ए करके, जब हम आ को ए कर देते हैं तब भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कुत्ता, इसमें आ है और हमने उसको ए कर दिया तो हो गया कुत्ते, और बहुवचन हो गया। कुत्ता एक है यानी अकेला कुत्ता, जब उसको कुत्ते कर दिए, ए कर दिए तो हो गया कुत्ते, यानी बहुत सारे कुत्ते। कपड़ा, यहाँ भी आ को ए कर दिया गया और हो गया कपड़े, और बहुवचन हो गया। लड़का, इसको ए कर दिया गया, हो गया लड़के। इसी प्रकार बेटा, इसको आ को ए कर दिया गया, हो गया बेटे, यानी ढेर सारे बेटे। गधा, इसको आ को ए कर दिया गया, हो गया गधे, यानी बहुत सारे गधे। घोड़ा, यहाँ भी आ को ए कर दिया गया, हो गया घोड़े, और यह बहुवचन हो गया, बहुत सारे घोड़ों का प्रतिनिधित्व करने लगा। इसी प्रकार ई को या करके, ई को या करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे विधि, विधि में ई है, इसको हमने या कर दिया तो हो गया विधियां, और यह बहुवचन हो गया। आगे है रीति, रीति को हमने जब या कर दिया तो हो गया रीतियां, यानी बहुत सारी रीतियां जो भी हैं। आगे है तिथि, तिथि को जो हमने यहाँ कर दिया तो हो गया तिथियां, यानी सारी तिथियों के विषय में यहाँ पता चल गया, और यह बहुवचन का बोध कराने लगी। ठीक इसी प्रकार जाति को, ई को जब हमने यहाँ किया तो हो गया जातियां, यानी बहुत सारी जातियां, सारी जातियों का बोध कराने लगी और बहुवचन हो गया। इसी प्रकार पंक्ति, पंक्ति का अर्थ होता है लाइन, तो जब एक लाइन, एक जो सीधी रेखा होती है, उसको जब हमने आ कर दिया, या कर दिया तो हो गया पंक्तियां, और बहुत सारी पंक्तियों का यानी बहुत सारी लाइनों का बोध कराने लगा। इसी प्रकार निधि, निधि का भी जब हमने ई का यहाँ किया तो निधियां हो गया, और यह बहुत सारे निधियों का जो स्रोत होते हैं उसका बोध कराने लगा, और यह बहुवचन हो गया। ठीक है, आगे है ई को इया करके, यानी बड़ी ई को इया करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे नदी है, इसमें ई है बड़ी ई, इसको इया कर दिया तो हो गया नदियां, और बहुवचन हो गया। मक्खी, यहाँ भी बड़ी ई है, इसको इया कर दिया तो हो गया मक्खियां, और बहुवचन हो गया। लड़की, यहाँ भी ई को इया कर दिया गया और हो गया लड़कियां। ठीक इसी प्रकार साड़ी को इया करके साड़ियां, तितली में ई को इया करके तितलियां, गाड़ी में ई को इया करके गाड़ियां, और बहुवचन हो गया।
आगे है या को या करके। जब हम या को या कर देते हैं तब भी एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे चिड़िया, या को या कर दिया तो हो गया चिड़िया, यानी ढेर सारी चिड़िया। आगे है कुटिया, यहाँ भी या को या कर दिया गया तो हो गया कुटिया, यानी बहुत सारी कुटिया। लुटिया, यहाँ भी या को या कर दिया गया, हो गया लुटिया, यानी बहुत सारी लुटियाएं। लोटियां, जो जिससे जल वगैरह चढ़ाया जाता है, उस लुटिया की बात यहाँ की गई है। आगे है बुढ़िया। बुढ़िया में जब हमने या को या कर दिया तो हो गया बुढ़िया, यानी बहुत सारी बूढ़ी औरतों का बोध होने लगा। गुड़िया, यानी एक गुड़िया, इसमें जब हम या को या कर दिए तो हो गया गुड़िया, यानी ढेर सारी गुड़िया। आगे है पुड़िया। पुड़िया, यहाँ जब हमने या को या कर दिया तो हो गया पुड़िया, यानी बहुत सारी पुड़िया। आगे है ऊ को ए करके, यानी चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इनको ए करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे धेनु, यहाँ छोटे ऊ को ए किया गया है और हो गया है धेनुए, बहुवचन हो गया। वस्तु, छोटा ऊ है, इसको ए कर दिया गया तो हो गया वस्तुएं, यानी ढेर सारी वस्तुएं। ऋतु, यहाँ ऊ को ऊ ए कर दिया गया तो हो गया ऋतुएं, यानी बहुत सारी ऋतुएं, सारी ऋतुएं इसमें आ गई। बहु, यहाँ बड़ा ऊ है, इसको जब हमने ए कर दिया तो हो गया बहुएं, यानी बहुत सारी बहुएं, सारी बहुओं का बोध होने लगा। आगे है बधू। बधू, यहाँ एक वचन है और जब हमने इस ऊ को ए कर दिया तो हो गया बधुएं, यानी बहुत सारी बधुएं, ये भी बहु का ही रूप होता है। गौ, गौ एक वचन है, इसको हमने जब ए कर दिया तो हो गया गौएं, यानी बहुत सारी गौएं। ठीक है। आगे है परसर्ग सहित संज्ञाओं में अ आ के स्थान पर ओ लगाकर, यानी जो परसर्ग के साथ संज्ञाएं होती हैं उसमें हम अ आ के स्थान पर ओ लगा देते हैं तो भी एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे नौकर शब्द है, यह इसमें अ है, इसमें हमने ओ लगा दिया तो हो गया नौकरों, और यह बहुवचन का बोध कराने लगा। ठीक इसी प्रकार आ है माता। माता में आ है, इसको हमने ओ कर दिया तो हो गया माताओं, यानी सारी माताओं ने। यहाँ है बहन। बहन एक वचन है, इसमें अ है और इस अ को जब हमने ओ कर दिया तो हो गया बहनों, यानी सारी बहनों ने। आगे है अमीर। यहाँ भी अ है, अ में हमने जब ओ कर दिया तो हो गया अमीरों, यानी अमीरों ने, बहुत सारे अमीरों ने, सबका बोध होने लगा। लता है, यहाँ आ है, आ को जब हमने ओ कर दिया तो हो गया लताओं, यानी लताओं पर, यानी सारी लताओं पर। यहाँ साल है, साल एक वचन है, जब हमने इसमें ओ कर दिया तो हो गया सालों, यानी सालों से, वर्षों से, तो ये भी बहुवचन हो गया। आगे है कुछ शब्दों में एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और बहुवचन में भी वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राजा। राजा शब्द एक वचन में भी राजा ही रहेगा और बहुवचन में भी राजा ही रहेगा। ठीक है। दादा शब्द भी एक वचन और बहुवचन दोनों में यही रहेगा। मामा शब्द भी एक वचन और बहुवचन दोनों में मामा ही रहेगा। इसी प्रकार जल शब्द भी एक वचन और बहुवचन दोनों में जल ही रहेगा। ठीक है। कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन जोड़ा जाता है। जैसे कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उसमें गण या फिर वर्ग या फिर जन शब्द जोड़ा जाता है। जैसे अध्यापक एक वचन है, जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसको लिख देंगे अध्यापक गण। ठीक है। इसी प्रकार पाठक शब्द है, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा पाठक वर्ग। पाठक गण भी कह सकते हैं, पाठक वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार गुरु। गुरु शब्द एक वचन है, जब हम सारे गुरुओं का बोध कराते हैं तो बहुवचन करने के लिए यहाँ जन लगा दिया जाता है। जैसे गुरुजन, जब हम गुरुजन कहते हैं तो हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन सबका बोध हो जाता है। ठीक है। उन सबका पता चल जाता है कि सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ठीक है। आगे है नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, जो हमेशा एक वचन में जिसका प्रयोग होता है या फिर जिसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है। तो नित्य एक वचन यानी हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द हैं पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि। ये सारे शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कभी भी इनका बहुवचन में, यानी हम दूधों नहीं बोलते, जनताओं नहीं बोलते, दहियों नहीं बोलते, सत्यों नहीं बोलते, सत्य ही बोलते हैं, चाहे एक वचन के लिए प्रयोग हो या बहुवचन के लिए। ठीक इसी प्रकार बहुवचन के भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ये कभी भी एक वचन में नहीं प्रयोग किए जाते। नित्य बहुवचन इसको कहते हैं, यानी हमेशा के लिए बहुवचन। जैसे लोग, समाचार,
हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, यानी ये बहुवचन शब्द ही हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग इसी तरह से किया जाएगा। ठीक है, जैसे यदि हम वाक्य बनाते हैं तो एक वचन में हम वाक्य बनाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये एक वचन हो गया। अगर हमने कहा कि तुम लोग समाचार पढ़ रहे हो तो बहुवचन हो गया। ठीक है, तो यहाँ लोग का बोध हो गया। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि जब कोई एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि तुम समाचारों को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको नित्य बहुवचन कहते हैं। आगे है आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने पाठ में क्या पढ़ा। शब्द के जिस रूप से उसके या अनेक, एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक होने या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा है हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी में दो वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, कुछ शब्द नित्य एक वचन और कुछ नित्य बहुवचन होते हैं। जो आपने अभी पढ़ा कि कुछ हमेशा के लिए एक वचन शब्द होते हैं और कुछ हमेशा के लिए बहुवचन शब्द होते हैं। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है डॉक्टर का बहुवचन रूप है तो डॉक्टरों, इसलिए ख ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है मेरे आंसू निकल गए, यहाँ आंसू का प्रयोग किस वचन में है, तो आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए ख ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है नदी का बहुवचन किस विकल्प में सही लिखा है, यानी कौन से विकल्प में सही बहुवचन लिखा गया है, तो नदियों, यानी ग ऑप्शन सही है, इसमें सही बहुवचन लिखा गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है मुझे, यहाँ रिक्त स्थान में माला का बहुवचन रूप भरिए, तो मालाएं दीजिए, तो यहाँ मालाएं भरा जाएगा यहाँ पे, इसलिए ग ऑप्शन सही है कि मुझे मालाएं दीजिए। मुझे 10 मालाएं दीजिए। ठीक है, यहाँ 10 लिखा है, 10 मालाएं दीजिए, तो मालाएं बहुवचन है, इसलिए यही यहाँ पे भरा जाएगा। पांचवा प्रश्न है दादा का बहुवचन रूप है, तो दादा का बहुवचन रूप दादा ही होता है। दादा का रूप जो है वह नहीं बदलता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन में हो। दादा, मामा, ये जो शब्द होते हैं इनका हमेशा एक वचन में तथा बहुवचन दोनों में वही रूप प्रयोग होता है, इसलिए ग ऑप्शन सही है। आगे है बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप के द्वारा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वचन के कितने भेद हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर है हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसको आप इसका उदाहरण सिर्फ राम, गाय, आम इत्यादि इस तरह से भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जैसे राम, गाय, आम इत्यादि, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, जैसे पुस्तकें, घड़ियां, बालकों आदि, तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके उदाहरण में सिर्फ उदाहरण दे सकते हैं या फिर पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बहुवचन का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर है जब एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध कराना हो तब, एवं किसी व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान दर्शाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे छात्राएं, लड़के, कपड़े आदि, ये बहुवचन के उदाहरण है। और जब सम्मान देने की बात होती है तब पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम एक से अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं तब भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है इस प्रकार से। और जब हम किसी को सम्मान देने के लिए करते हैं तब भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी एक वचन है, लेकिन इनको सम्मान देने के लिए हम कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं।
ठीक है। इसी प्रकार मोदी जी एक वचन है और इनको सम्मान देने के लिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। आगे चौथा प्रश्न है, ऐसे 4 शब्द लिखें जिनमें एक वचन या बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्तर है राजा, दादा, मामा, जल। ये ऐसे शब्द हैं जिनके एक वचन एवं बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ राजा, दादा, मामा, जल इतना ही लिख सकते हैं या फिर इसकी पूरी डिफिनेशन भी इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। आगे 5वां प्रश्न है, वचन की अशुद्धियां दूर करते हुए वाक्य फिर से लिखिए। तो इन वाक्यों में जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करके पुनः लिखना है। यहाँ पुस्तक में जिस बच्चे ने लिख रखा है ओवर राइटिंग थोड़ी हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने इसको सुधार किया हुआ है। क है बालके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो बालके नहीं होगा बल्कि बालक पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से होगा। ख है वर्षाएं हो रही हैं, तो वर्षाएं नहीं, यहाँ वर्षा हो रही है, ऐसा होना चाहिए। ग है मेरा पिताजी आया है, तो यह अशुद्ध है, सही है, मेरे पिताजी आए हैं। घ है रामदीन के बेटे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो के बेटे नहीं होना चाहिए, यहाँ रामदीन का बेटा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। न है उसकी बहने ने राखी बांधी, तो बहने नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए उसकी बहन ने राखी बांधी, ठीक है। आगे है च मेरी पुस्तक अच्छी है नहीं बल्कि मेरी पुस्तक अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। 6 है लेखक गण सभा में आया है नहीं, यहाँ बहुवचन होना चाहिए, यानी लेखक गण सभा में आए हैं। ज है यह तोते कितने का है, तो तोते नहीं बल्कि तोता होना चाहिए कि यह तोता कितने का है, ठीक है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वाक्य में क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। उसी प्रकार है झ सभा में अनेक महिला ने भाग लिया, तो महिला नहीं होना चाहिए बल्कि महिलाओं होना चाहिए क्योंकि बहुवचन है, महिलाओं होना चाहिए कि बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया, तो वाक्य बनेगा सभा में अनेक महिलाओं ने भाग लिया। न्या है आज के ताजा समाचार क्या क्या हैं, तो के नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए आज का ताजा समाचार क्या क्या है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। 6वां प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करें, यानी जो ये अनुच्छेद दिया गया है इसमें से एक वचन तथा बहुवचन को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो बहुवचन शब्द हैं उसको मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है और जो एक वचन है उनको हमने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे लड़के यह बहुवचन है, मेला एक वचन है, उन्हें बहुवचन है, लड़की एक वचन है, मिली एक वचन है, वह एक वचन है, रही एक वचन है, मेले बहुवचन है, जानवरों बहुवचन है, मिले बहुवचन है, हमने बहुवचन है और झूलों बहुवचन है, ठीक है। इनको अलग अलग करके लिखना है, उसको आप लिख लीजिएगा। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करके लिखिए, यानी जो वाक्य यहाँ दिए गए हैं ये एक वचन के वाक्य हैं, इनको बहुवचन में करके लिखना है। क है बालक ने पुस्तक खरीदी, तो बहुवचन में होगा बालकों ने पुस्तकें खरीदी, यानी बालकों ने पुस्तकें खरीदी। ख है कवि कविता लिखता है, तो बहुवचन होगा कवि कविताएं लिखते हैं। ग है लड़की गुड़िया से खेलती है, बहुवचन होगा लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। घ है मजदूर खेत में काम कर रहा है, यह एक वचन का वाक्य है, बहुवचन में होगा मजदूर खेत में काम कर रहे हैं। न है मछली नदी में तैर रही है, बहुवचन होगा मछलियां नदी में तैर रही हैं, ठीक है। आगे है वचन बदलिए, यानी जो यहाँ एक वचन का वाक्य दिया शब्द दिया गया है तो इसको बहुवचन में लिखना है, यहाँ बहुवचन का शब्द दिया गया है तो इसको एक वचन में लिखना है, ठीक है। जैसे आंख आंखें, नदी नदियां, रोटी रोटियां, लड़का लड़के, ऋतु ऋतुएं। इसी प्रकार बहुवचन से चिट्ठियां चिट्ठी, बकरियां बकरी, लड्डुओं लड्डू, गायें गाय, टोपियां टोपी। इस प्रकार से ये एक वचन हो गए और ये बहुवचन हो गए। 9वां प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के बहुवचन रूप से कीजिए, यानी यहाँ एक वचन का रूप दिया गया है जिसका बहुवचन बना के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
क है बालकों से कहें कि वे शांति पूर्वक बैठ जाएं। बालक से बालकों बहुवचन हो गया। ख है मैंने सर्कस की 4 टिकटें खरीद ली हैं, तो टिकट का टिकटें हो गया। ठीक इसी प्रकार ग है पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, तो पत्ती का पत्तियां हो गया। घ है मैंने सभी चेकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, चेक का चेकों हो गया। ठीक है। ङ है भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, तो ऋतु का ऋतुएं हो गया। आगे है 10वां प्रश्न, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। जो शब्द यहाँ दिए गए हैं इनको वाक्य में प्रयोग करना है। दर्शन, हम प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या गए थे। ठीक है। दूसरा है आंसू, वहां मेरी आंखों में आंसू आ गए। आगे है प्राण, डॉक्टर ने एक गरीब का इलाज करके उसके प्राण बचा लिए। आगे है जनता, आजकल जनता भी जागरूक हो गई है। होश, उसकी गंभीर स्थिति देखकर मेरे होश उड़ गए। आकाश, आकाश में असंख्य तारे हैं। मोर, मोर बगीचे में नाच रहा है। इस प्रकार के वाक्य बन गए। ठीक है। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तथा इसका अभ्यास कार्य भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।